ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप श्रवण करेंगे परम पुण्यदायी अधिक मास जानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दिव्य अध्याय 13वां। इस पावन अध्याय में राजा के पूर्व जन्म के अवैधुत चरित्र का वर्णन सुनने का प्रसंग आता है, जो हमें कर्मों की गति और भक्ति की महिमा समझाता है। राजा दृढ़धनवा और महर्षि वाल्मीकि का मिलन। जब राजा दृढ़धनवा अपने महल में बैठे थे, तब उन्होंने दूर से ही त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि मुनि को अपने राजद्वार की ओर आते हुए देखा। परम तेजस्वी मुनिराज को आता हुआ देखकर राजा अत्यंत आदर के साथ शीघ्रता से अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अत्यंत भक्ति, श्रद्धा और विनय सहित मुनिराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक उत्तम आसन पर बिठाया और फिर उनके पावन चरणों को अपनी गोदी में लेकर अपने दोनों हाथों से बड़े प्रेम से धोया। इसके पश्चात राजा ने उस परम पवित्र चरणोदक चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही राजा को अचानक उस वन के तोते द्वारा कहे गए रहस्यमय वचन याद आ गए। तोते की बात याद आते ही राजा का हृदय कौतूहल से भर गया और वह बड़ी ही मीठी, विनीत और करुणामयी वाणी से मुनिराज से बोले, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर अब मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो गया हूँ। आज मेरा वह भाग्य है कि आपके जैसे सिद्ध संत के चरण मेरे गृह में पड़े। मैं सचमुच बड़ा भाग्यवान हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद। मुनिराज वाल्मीकि से इस प्रकार के विनीत वचन कहकर राजा दृढ़धनवा शांत होकर बैठ गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को इतना विनय युक्त और संशय में डूबा हुआ देखकर मन में बड़े प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में बोले, हे राजन, तुम इस समय इतनी गहरी चिंता से व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा संशय चल रहा है, सो मुझे विस्तार से बताइए। हे महामते, आपके हृदय में जो कुछ भी जानने की इच्छा हो वह निष्कोच होकर कहिए। मुनि के वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आपकी और भगवान की चरणों की असीम कृपा से मेरे पास इस समय संसार के सारे ऐश्वर्य है और मुझे सदा सुख ही प्राप्त है। परंतु हे ज्ञान के सागर, मेरे मन के भीतर इस समय एक बड़ा भारी भ्रम और संशय उत्पन्न हो गया है। कुछ समय पूर्व वन में एक तोते ने मुझसे जो रहस्यमय बात कही थी, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रही है। कृपा कर उस संशय रूपी कांटे को अपने ज्ञान से दूर कीजिए। प्रसंग ये है कि एक समय मैं शिकार खेलने के लिए अपने राज्य से दूर तक एक बहुत ही घने और भयानक वन में चला गया था। वहां दिन भर भटकते और घूमते हुए मुझे तीव्र प्यास लगी। तभी मुझे एक अत्यंत निर्मल जल का तालाब नजर आया। उस तालाब का शीतल और मीठा जल पीने के बाद अपनी शारीरिक थकान को दूर करने के लिए मैं पास ही स्थित एक बहुत बड़े बट वृक्ष के नीचे चला गया और उसकी शीतल छाया में बैठ गया। वह छाया इतनी घनी थी कि उसने मेरे मन और नेत्रों को अत्यंत सुख और शांति प्रदान की। तभी अचानक उस वृक्ष की डाल पर मैंने एक अत्यंत सुंदर और मनोहर तोता देखा। हे मुनिराज, जब तक मैं उस वृक्ष के नीचे विश्राम करता रहा, तब तक वह तोता लगातार मेरे सम्मुख एक ही श्लोक बार बार पढ़ता रहा। हे राजा, तू इस पृथ्वी पर प्राप्त क्षणभंगुर और अनंत सुखों को देखकर अपने वास्तविक तत्व जाने अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता क्यों नहीं करता? ऐसे में भला तेरा इस संसार सागर से उद्धार कैसे होगा? तोते की इस अलौकिक और चेतावनी भरी वाणी को सुनकर अत्यंत चकित और विस्मित हो गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उस साधारण से दिखने वाले तोते ने जो गुड़ बात कही, उसका वास्तविक अर्थ मैं आज तक अपनी मंद बुद्धि से नहीं समझ पाया हूँ। यह मेरे हृदय का सबसे बड़ा संदेह है, जिसे पूरी तरह मिटाने में आपके अतिरिक्त कोई और समर्थ नहीं है। वर्तमान में मेरे राज्य में सभी प्रकार के सुख उपलब्ध है। मेरे पास 4 अत्यंत प्रतिभाशाली और आज्ञाकारी पुत्र है, पतिव्रता और सुंदर स्त्री है तथा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुर्गणी सेना है। हे ब्राह्मण, चारों दिशाओं में मेरी अपार समृद्धि है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह ऐश्वर्य मेरे कौन से पूर्व जन्म के पुण्य का फल है और उस तोते ने मुझे ऐसी चेतावनी क्यों दी? यह सब आप संक्षिप्त में विचार करके मुझसे कहिए। मुनि वाल्मीकि राजा का यह अत्यंत धर्मनिष्ठ प्रश्न सुनकर प्रसन्न हुए
उन्होंने तुरंत प्राणायाम किया और 2 घड़ी तक गहरे ध्यान में अवस्थित हो गए। ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने जोग बल से भूत, वर्तमान और भविष्य को इस प्रकार देख लिया जैसे हाथ में लिए हुए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं साफ दिखाई देती है। सब कुछ हृदय में निश्चित करके मुनिराज ध्यान से जागे और राजा से बोले, हे राजन, अब तुम एकाग्रचित्त होकर अपने पूर्व जन्म के चरित्र का पूरा विवरण सुनो, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में रहने वाले सुदेव नाम के एक अत्यंत सरल और विद्वान ब्राह्मण थे। आप वहां की पवित्र ताम्रपनी नदी के सुरम्य किनारे पर निवास करते थे। उस जन्म में भी आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, सदा संतोषी रहने वाले, निरंतर वेदों का अध्ययन करने वाले और साक्षात श्री हरि के परम भक्त थे। आपने अपने जीवन में अग्निहोत्र आदि बड़े बड़े यज्ञों को करके साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। आपके सभी अंगों के अनुकूल रहने वाली आपकी अर्धांगिनी भी अत्यंत सुंदर, सुशील और उत्तम गुणों से युक्त थी। वह साक्षात गौतम ऋषि की पुत्री थी, जिसका नाम गौतमी था। वह स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ थी। जिस प्रकार माता पार्वती जी सदैव देवों के देव महादेव शंकर जी की सेवा करती है, ठीक वैसे ही वह गौतमी भी अपने पति सुदेव की अत्यंत प्रेम, आदर और निष्ठा से सेवा किया करती थी। वाल्मीकि ऋषि आगे बोले, हे राजन, अब आप अपने उस पूर्व जन्म की कथा को और आगे ध्यानपूर्वक सुनो। गृहस्थ धर्म के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए उन दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख, पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान ना होने के कारण वे दोनों भीतर ही भीतर उदास रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण सदैव अपने आसन पर बैठे हुए थे और उनकी प्रिय पत्नी गौतमी उनके पैर दबाकर उनकी सेवा कर रही थी। तभी अचानक सदैव का हृदय भर आया और वह अत्यंत दुखी और निराश वाणी में अपनी पत्नी से बोले, हे सुंदरी, इस नश्वर संसार में पुत्र के सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं माना गया है। व्यक्ति जो तप और दान करता है, उससे उत्पन्न पुण्य केवल परलोक में सुख देता है, किंतु अपने शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए योग्य संतान इस लोक और परलोक दोनों ही जगहों पर माता पिता को उत्तम सुख प्रदान करती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त ना होने के कारण मेरा यह मानव जीवन पूरी तरह से निष्फल और व्यर्थ है, क्योंकि पिता के रूप में मैंने ना तो कभी किसी पुत्र का लालन पालन किया, ना उसे वेदांग पढ़ाया और ना ही उसका विवाह संस्कार आदि संपन्न किया। अंत्य मेरा यह जन्म ही बेकार चला गया। ऐसे उद्देश्यहीन जीवन को जीने से तो अच्छा है कि मेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाए। अपने पति के मुंह से मृत्यु और निराशा के ऐसे घोर वचन सुनकर वह सुंदरी गौतमी मन में बहुत दुखी हुई, किंतु वह अत्यंत चतुर, प्रिय बोलने वाली और धैर्यवान स्त्री थी। उसने तुरंत धैर्य धारण किया और अपने पति को डांडस बंधाते हुए ज्ञान की बातें समझाने लगी। वह बोली, हे प्राणेश्वर, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, कृपया अपने मुख से ऐसी तुच्छ और अनुचित बात मत कहिए। आप जैसे परम वैष्णव और भागवत शास्त्र के ज्ञाता आचार्य भी भला इस संसार के मोह रूपी जाल में कैसे फंस सकते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो सदैव सत्य कर्मों में लीन रहते हैं और आप यह भली भांति जानते हैं कि केवल सत्याव्रत का पालन करने वाला मनुष्य ही सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। तो फिर आप संसार के बाकी नश्वर सुखों की इतनी चिंता क्यों करते हैं। हे सुभर्त्या, आप जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष साधारण मनुष्य की तरह पुत्र सुख की तीव्र इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, इतिहास गवाह है कि पहले जब राजा चित्रकेतु पुत्र के शोक में अत्यंत व्याकुल और दुखी हुए थे, तब देवऋषि नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें तत्व ज्ञान देकर प्रबोधित किया था। ठीक उसी प्रकार जैसे राजा अंग अपने अत्यंत दुष्ट और पापी पुत्र बैन के अत्याचारों के कारण तंग आकर रात्रि के समय राजपाट छोड़ वन को चले गए थे, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभार संसार में कुसंतान भी मनुष्य के लिए परम दुखदायी बन जाती है।
इसीलिए यदि आपके मन में सचमुच एक सुपुत्र प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो संसार की सबसे इच्छाओं को पल भर में पूरा करने वाले साक्षात श्री हरि जगन्नाथ जी का अनन्य भाव से आराधना करो। हे ब्राह्मण, यह वही आराधना है जिसे करके प्राचीन काल में महर्षिक धर्म ने सांख्या दर्शन की रचना करने वाले आचार्यों और जोगियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कपिल देव अर्थात कपिल मुनि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए निराशा त्याग कर भगवान की शरण में चलिए। इस प्रकार अपनी बुद्धिमती पत्नी के अंत्यत तार्किक और भक्तिपूर्ण वचन सुनकर वह सुदेव ब्राह्मण मन में दृढ़ निश्चय कर उठा। वह अपनी पत्नी गोमती को साथ लेकर ताम्रपर्णी नदी के पावन किनारे पर गया। वहां जाकर उन्होंने पुण्य तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महान और कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के दौरान वह केवल सूखे पत्तों का आहार करते थे और कभी कभी केवल जल पीकर ही रहते थे। इस प्रकार अंततः कठोर तप करते हुए उस परम तपस्वी ब्राह्मण को देखते देखते पूरे 4000 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय की घोर और निष्ठापूर्ण तपस्या के बाद एक दिन अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए परम तेजस्वी 4 भुजाओं वाले और मुख पर अंतत कृपालु मुस्कान लिए साक्षात मुरारी श्री कृष्ण विष्णु प्रकट हो गए। भगवान मुकुंद के साक्षात दर्शन करके सुदेव ब्राह्मण का रोम रोम हर्ष से भर गया। उन्होंने अंतत गदगद होकर भगवान को भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे राजन, अगले अध्याय में आप विस्तार से सुनेंगे कि सुदेव ब्राह्मण के इस घोर तप से अंतत प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर किस प्रकार एक महान पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ वरदान दिया। भागवत गीता 7वां अध्याय का महात्म्य। अधिक मास की इस पावन कथा के साथ ही अब आप परम कल्याणकारी भागवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य की जय अवधूत और पापनाशनी कथा भी श्रवण कीजिए। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का वह परम पावन महात्म्य बताता हूँ जिसके केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य के कानों में साक्षात अमृत की राशि भर जाती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक एक बहुत ही समृद्ध और दुर्गम नगर था जिसका मुख्य गोपुर प्रवेश द्वार आकाश को छूता हुआ अंतत ऊंचा बना था। उस नगर में शंडककरण नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसने अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर वेश्यावृत्ति और अधर्म का आश्रय लिया था और गलत तरीकों से बहुत सारा धन कमाया था। धन के लोभ में अंधा होने के कारण उसने अपने जीवन में कभी ना तो अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण किया और ना ही कभी देवी देवताओं का आदर पूर्वक पूजन किया। वह रात दिन केवल धन कमाने की इच्छा में ही तत्पर रहता था और राजाओं को भारी कर देकर अपना प्रभाव बनाए रखता था। एक समय की बात है, उस बूढ़े ब्राह्मण शंडककरण ने अपना चौथा विवाह करने का निश्चय किया। इसके लिए वह अपने पुत्र, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकला। मार्ग में चलते चलते जब आधी रात हो गई तो सभी लोग एक स्थान पर विश्राम करने के लिए सो गए। जब शंखकरण गहरी नींद में सोया हुआ था तभी काल प्रेरित एक अंतत बशेला सर्प कहीं से रेंगता हुआ आया और उसने उसकी दाहिनी बाह में जोर से काट लिया। उस सर्प के काटने ही शंडककरण के पूरे शरीर में भयंकर विष फैल गया और उसकी स्थिति अंतत दयनीय हो गई। वहां उपस्थित लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टरों, मणियों, तांत्रिक मंत्रों और औषधियों आदि से उसके शरीर की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह सब सर्वदा असमर्थ और असाध्य जान पड़े। तत्पश्चात कुछ ही कष्टदायी क्षणों में उस अधर्मी ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के बाद अपने पाप कर्म और अत्यधिक धन के मोह के कारण वह प्रेत रूप में एक भयंकर सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। सर्प बनने के बाद भी उसका चित्त और बुद्धि अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन की वासना में ही बंधी हुई थी। उसने अपने पूर्व वृत्तांत को स्मरण किया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपने पूर्व जीवन में अपने घर के ठीक बाहर भूमि के नीचे करोड़ की संख्या में जो गुप्त धन गाड़ रखा है, मैं अपने उन कपूत पुत्रों को उस धन से सर्वथा वंचित रखूंगा और संभव सांप बनकर दिन रात उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार वह सांप बनकर अपने ही धन पर बैठ गया।
एक दिन सांप की जोनी के कष्टों से अत्यंत पीड़ित होकर उस पिता ने रात्रि में अपने पुत्रों के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अपने मन का पूरा हाल और वासना बताई। अगले दिन सुबह उठकर उसके सभी पुत्रों ने बड़े विस्मय और आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में आए उस अजीब स्वप्न की बातें कही। जब सबको एक ही जैसा स्वप्न आया तो उनसे से जो मझला पुत्र था वह तुरंत अपने हाथ में एक तीखा कुदाल लेकर घर से बाहर निकला। वह सीधे उसी स्थान पर गया जहां स्वप्न के अनुसार उसके पिता सर्प जोनी धारण करके मिट्टी के नीचे रह रहे थे। यद्यपि उसे उस गुप्त धन के स्टिक स्थान का पूरा पता नहीं था, तो भी स्वप्न में बताए गए चिन्हों के आधार पर उसने सही स्थान का निश्चय कर लिया। तीव्र लोभ और धन की बुद्धि से वहां पहुंचकर उसने सांप की बाम्बी बिल को तेजी से खोदना आरंभ कर दिया। जैसे ही उसने बाम्बी पर चोट की, वैसे ही उस मिट्टी के भीतर से एक अत्यंत विशाल और भयानक फुफकार मारता हुआ सांप प्रकट हुआ। वह सांप क्रोध में आकर मनुष्य की वाणी में बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है और मेरे इस स्थान को क्यों खोद रहा है? अथवा तुझे यह किसने भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने सच सच बता। पुत्र ने डरते हुए भी साहस किया और कहा, हे नागराज, हाँ, मैं आपका ही मंझला पुत्र हूँ और मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में हम सब भाइयों को दिखाई दिए अवधूत स्वप्न से विस्मित होकर जहाँ गड़े हुए स्वर्ण और धन को लेने के कौतूहल से आया हूँ। अपने पुत्र के मुख से जय सत्यवाणी सुनकर वह सांप अचानक जोर से हंसा और उच्च स्वर में बड़े ही स्पष्ट वचन बोला, हे प्रिय पुत्र, यदि तू सचमुच मेरा ही अंश और मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस कष्टदायी सर्प के बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गड्ढे हुए धन के अत्यधिक मोह और वासना के कारण ही आज इस नीच सर्प जोनि में उत्पन्न होकर तड़फ रहा हूँ। यह सुनकर पुत्र ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे पिताजी, कृपा करके मुझे बताइए कि इस भयंकर जोनि से आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका क्या उपाय है? मुझे शीघ्र बताइए, क्योंकि मैं इस घोर रात्रि में संसार के सब लोगों को छोड़कर केवल आपके कल्याण के लिए जहाँ आया हूँ। पुत्र का प्रेम देखकर सर्प रूपी पिता ने कहा, हे बेटा, इस संसार में मुझे मुक्त करने के लिए बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा, अन्न वस्त्र का दान, कठिन तप और बड़े बड़े यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल और केवल साक्षात श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता के अमृतमयी 7वें अध्याय के पाठ को छोड़कर मेरी मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। गीता का 7वां अध्याय ही संसार के समस्त प्राणियों के जरा, रोग, भूख और मृत्यु आदि के घोर दुखों को पल भर में दूर करने वाला परम पावन अमोघ अस्त्र है। इसीलिए हे पुत्र, तुम मेरे उद्धार के लिए मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का शुद्ध पाठ करने वाले किसी सदाचारी ब्राह्मण को आमंत्रित करो और उसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक उत्तम भोजन कराओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो उसके पुण्य के प्रभाव से निसंदेह मेरी इस सर्प जोनि से मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, इसके साथ ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में परम प्रवीण अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी आदर सहित भोजन और दान दक्षिणा देना। सर्प जोनि में पड़े हुए अपने पिता के इन अत्यंत मार्मिक और धर्म संगत वचनों को सुनकर घर लौटकर सभी पुत्रों ने मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। उन्होंने श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले परम विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से भोजन कराया और दान दिया। ऐसा करते ही उस पाठ की पुण्य प्रताप से शंडककरण ने तुरंत अपने उस भयानक सर्प शरीर को सदा के लिए त्याग दिया और एक परम दिव्या देदीमान देव शरीर धारण कर लिया। मुक्त होने से पहले उसने भूमि में गड़ा हुआ वह सारा करोड़ों का धन अपने आज्ञाकारी पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने जो करोड़ों की संख्या में दंड दिया था, उसे पाकर वह सभी सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रारंभ से ही धर्म कार्यों में लगी हुई थी। इसीलिए उन्होंने उस प्राप्त धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए सुंदर बावड़ी, मीठे जल के कुएं, गहरे पोखरे, तालाब बनवाए, बड़े बड़े नारायण यज्ञ करवाए तथा भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए उस पवित्र धन का उपयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने भूखों के लिए बड़ी बड़ी अन्नशालाएं भी बनवाई, जहां प्रतिदिन हजारों दिन दुखियों को भोजन मिलता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार भागवत गीता के 7वें अध्याय का यह परम पावन महात्म्य यही संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस पवित्र महात्म्य को प्रतिदिन आदर पूर्वक पढ़ता है,
प्रेम से सुनता है अथवा इसका निरंतर अभ्यास करता है, वह मनुष्य अंत्य समय में संसार के बंधनों से मुक्त होकर साक्षात भगवान शिव और परमेश्वर श्री विष्णु के परम धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आशा करती हूँ आपको आज की यह पावन अधिक मास महात्म्य की कथा अत्यंत पसंद आई होगी। आप सभी भक्तजन हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहे और हमारी आने वाली अगली ज्ञानवर्धक कथाओं के वीडियो का भी आनंद पूर्वक इंतजार करें। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।